मान लो आप नॉन जीएसटी में काम कर रहे हैं और किसी ने कहा भैया हमें 30,000 का बिल काट के दे दो जीएसटी वाला, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, पर इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। आप बिल काट के दे सकते हो और कस्टमर को बता सकते हो कि आपके इतने अमाउंट का बिल हमने जनरेट किया था, है ना। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो हमारे जीएसटी बिल होते हैं, कई बिजनेस वुमेन ऐसे भी हैं जो बहुत कम जीएसटी बिलिंग करते हैं, वो आप यहाँ आसानी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, एक्सेल वीबीए का यूज करके हमने एक बनाया है बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, इसमें क्या खास बात है वो चलिए देखते हैं। एक बार हम अपनी फाइल को राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम आ गए लॉगिन विंडो पे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर दिया। अब आ गए हम अपने सॉफ्टवेयर के होम पेज में, जो कि पहले की तरह सिंपल होने वाला है। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए इसमें मास्टर पे गए तो कंपनी क्रिएशन है, यहाँ से आप कंपनी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर लोगो लगा सकते हैं और क्यूआर कोड यानी बैंक का क्यूआर कोड भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल है, कलर वगैरह चेंज है, थोड़ा सा देखने में प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की है मैंने इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ। ये भी आपने देखा होगा, जो हमारा जीएसटी का सॉफ्टवेयर है ये उसी का फॉर्म है और इसमें आप कर सकते हैं सारे अकाउंट क्रिएट। लोकेट करेंगे तो यहाँ से आपको सारे अकाउंट दिख जाएंगे और किसी भी अकाउंट पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिटेल फिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो आइटम क्रिएशन में आते हैं। अब यहाँ से आप देखिए हमने यहाँ पे आइटम क्रिएट किया है PT 501, यानी ये कोड हो गया और आगे लिख दिया हमने प्रिंटेड टॉप। ये नहीं मल्टी बिजनेस के लिए है, तो आप इसमें कुछ भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। 2 आइटम हमने क्रिएट किए हैं गारमेंट से रिलेटेड और 2 कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कीबोर्ड डेल और इसका मॉडल नंबर है 512। यूनिट तो ये पीस में होने वाला है, जीएसटी इस पर 18% लगेगा। HSN कोड हम कोई भी डाल सकते हैं। परचेज रेट और सेल रेट, दोस्तों यदि आपको इसमें प्रॉफिट देखना हो आइटम वाइज तो आपको परचेज रेट और सेल रेट डालना जरूरी है। यदि प्रॉफिट आइटम वाइज तभी आएगा जब यहाँ पे ये दोनों रेट पड़े होंगे, यानी परचेज रेट तो डालना जरूरी है, सेल तो आप चेंज भी कर सकते हो वहाँ। परचेज रेट हम इसमें डाल देते हैं 350 और सेल रेट डाल देते हैं 480। ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो हमने डाल दिया 12 पीस। यहाँ से सेव कर दिया तो क्या होगा, हमारी जो ये हमने आइटम बनाई कीबोर्ड वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए आइटम डिटेल्स हैज़ बीन एडेड। अच्छा, थोड़ा सा समय इसलिए लिया है क्योंकि पूरी एक्सेल फाइल को सेव भी कर दिया है साथ के साथ, ताकि बंद करो तो सेव करने की ज़रूरत ना हो, इसलिए ये कुछ सेकंड का समय लिया है। बाकी वैसे तो ये सिंपल तरीके से चलेगा, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। अब इसमें इसका भी कीबोर्ड का भी बन गया है। अब इसमें आप कोई एशियन पेंट उसका भी बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 5 लीटर और यूनिट हो जाएगी लीटर, है ना, या क्वांटिटी हो जाएगी, पीसेस हो जाएगी। और ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12% जीएसटी कटेगी इसमें। परचेज रेट की बात करें तो ये हम लिख लेते हैं इसमें 2800 और यहाँ पे 3500। क्वांटिटी 50 पीस डाल के हमने यहाँ से सेव कर दिया। तो ये पहले एक्सेल फाइल को सेव करेगा, उसके बाद ही डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। ये देखिए इसमें मैसेज लिख के आ जाएगा आइटम डिटेल्स हैज़ बीन एडेड। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही हमारे पास है यहाँ पे सिटी मास्टर। यदि आपके कोई सिटी है या कस्बा है जहाँ पे आप माल डिलीवर करना चाहते हो उसमें नहीं डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। वैसे तो इतने सारे इसमें पहले से क्रिएट हैं, बाकी भी आप क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो ये हो गया हमारे मास्टर। ये मास्टर की बात करें तो एक बार हम क्रिएट कर देंगे, वो हम हर बार यूज में ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ से होगी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए पहले हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से क्लियर डाटाबेस करेंगे। तो यहाँ से क्लियर ऑल ट्रांजैक्शन कर देते हैं, राइट। जो पहले से इसमें ट्रांजैक्शन हुई वो हो गई है क्लियर। देखिए कितनी जल्दी से काम हो जाता है। अब यहाँ से सेव कर देंगे।
साथ के साथ हमारी एक्सेल की फाइल भी सेव होती रहेगी, उसके लिए यहाँ पे कमांड बटन लगा दिया हमने। वाउचर एंट्री की बात करें तो पहले आप देखिए इसमें परचेज बिल और परचेज रिटर्न है। वैसे ये नॉन जीएसटी सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉन जीएसटी है। उसके बाद सेल एंट्री पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेल इनवाइस, सेल रिटर्न और जीएसटी सेल इनवाइस। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह भी एक खास बात है कि मान लो आप नॉन जीएसटी में काम कर रहे हैं और किसी ने कहा भैया हमें 30,000 का बिल काट के दे दो जीएसटी वाला, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, पर इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। आप बिल काट के दे सकते हो और कस्टमर को बता सकते हो कि आपके इतने अमाउंट का बिल हमने जनरेट किया था, है ना। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो हमारे जीएसटी बिल होते हैं, कई बिजनेस मैन ऐसे भी हैं जो बहुत कम जीएसटी बिलिंग करते हैं, वो आप यहाँ आसानी से कर सकते हो। कैश वाउचर, बैंक वाउचर तो सिंपल होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज बिल से। परचेज यानी यहाँ पे आप देखो क्लिक करोगे, इसमें 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो ड्रॉप बटन लगी हुई है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ सिर्फ सप्लायर की लिस्ट आएगी, लेकिन अगर आप पार्टी वाले बॉक्स के अंदर स्पेस बटन दबाओगे तो यहाँ पे सारे लोड हो जाएंगे, है ना, चाहे वो सप्लायर हो चाहे कस्टमर हो। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ सप्लायर होगा, है ना। बिल नंबर 1 आ जाएगा। कैश खरीद रहे हो कि क्रेडिट, वो दोनों आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमने लिख दिया कुर्ती, तो देखो आ गया कुर्ती लिख के, है ना। KU लिखा तो कुर्ती लिख के आ गया। टॉप लिखेंगे तो टॉप का आ जाएगा, यानी जो आप सर्च करो। 512 लिखेंगे तो कीबोर्ड का आइटम आ जाएगा, सिलेक्ट करा के इंटर कर लेते हैं। जो आप इसमें लिखोगे वो आ जाएगा, है ना। अब जैसे हमने कुर्ती लिखा यहाँ से, कुर्ती लॉन्ग, तो आगे पूछ रहा साइज, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है ना। अब लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे कीबोर्ड, तब क्या, तब तो साइज तो होता नहीं कोई। उसके लिए हमने क्या किया है, सेटिंग पे आओगे आप, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे सेल चालान में एक होगा नरेशन लेबल नेम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइज। अगर साइज की जगह हम यहाँ से लिख देते हैं बॉक्स, है ना, तो यहाँ से अपलोड करेंगे, चेंज कर देंगे सेटिंग को। अब वाउचर पे आएंगे, परचेज बिल पे आएंगे, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिख के आ गया बॉक्स, है ना। बॉक्स भी नहीं लिखना आपको, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप नरेशन, जो कि कॉमन होता है ना। ये देखिए यहाँ से हमने लिख दिया नरेशन। अब क्या होगा, यहाँ परचेज बिल पे क्या आ जाएगा, नरेशन। यानी आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। अभी हम आपको फिलहाल तो साइज लिख के यहाँ पे दिखाते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं साइज, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने चेंज कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने से थोड़ा सा सेकंड लेता है, लेकिन हमारा डाटा सेव हो जाता है। ये देखिए, उसके बाद हम परचेज में आए। अब हम परचेज बिल बना लेते हैं। राजकुमार हमने पार्टी क्रिएट की है। प्रिंटेड टॉप, यहाँ पे L साइज लिख लेते हैं। क्वांटिटी लिखते हैं 50 पीस। रेट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने 650 कर दिया, है ना। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि आप आइटम वाइज डिस्काउंट भी डाल सकते हो। जैसे इस आइटम में हमने 10% दे दिया, है ना, ये मुझे मिला है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक आइटम थी कुर्ती की, ये देखो एक्सेल साइज लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 150 पीस लिख लिया। इसका भी आप साइज चेंज कर सकते हो, रेट यहाँ पे भी आप डिस्काउंट चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपको देखिए हम ब्लू कलर पे दिखेगा बैलेंस, तो इसका बैलेंस जो पुराना है वो 0 है ना। अब ये हमारा बिल बन गया। इसमें और भी आइटम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि इस पर आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको 160 भी कर सकते हो। ये देखो, यानी आइटम को आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। डिलीट करना है यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। रिमूव रो लिख के आ रहा है, यहाँ से आप हटा भी सकते हो। यहाँ पे रिमार्क आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, न्यू लॉट, कुछ भी आप लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि यहाँ पे अदर डिस्काउंट भी है। अभी देखो ये डिस्काउंट काट के 1,35,750 आ रहा है। हमने कहा नहीं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेंगे, तो अब आ गया 1,28,962। अब उन्होंने कहा नहीं इसमें आपको 5% का हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 लगा दो।
यानी 5 अदर डिस्काउंट मिल रहा है तो 5 का टैक्स भी। अब ये सारी कैलकुलेशन होके यहाँ पे 1,35,410 आ रहा है। या उन्होंने कहा हमें 2.5% टैक्स दे दो, आधा टैक्स दे दो, है ना, वो इस पे लगा दिया है। वैसे तो नॉन जीएसटी, लेकिन कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं आपको। अगर यहाँ परसेंटेज में नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो ये हमने परचेज कर ली, परचेज हम क्रेडिट में कर रहे हैं, आप कैश में भी कर सकते हैं, है ना। अब इसको हमने कर दिया सेव। अब सेव कर दिया, यहाँ से 2 नंबर आ गया। सर्च करना चाहोगे तो 1 नंबर पे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सारी डिटेल आ जाएगी। लोकेट करोगे तो सारे यहाँ पे बिल आ जाएंगे, बिल पे डबल क्लिक करके भी आपका काम हो जाएगा, है ना। ये आ गया। अब वैसे तो जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ का जो हमें बिल होता है वो हमें मिलता है, लेकिन आप चाहो तो पीडीएफ पे क्लिक करके परचेज़ का बिल आप यहाँ से बना सकते हो और अपनी फाइल पे लगा सकते हो, राइट। चलो, अब उसके बाद आता है परचेज। तो परचेज रिटर्न सिंपल है, जैसे हमने परचेज किया वैसे ही परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अगेंस्ट बिल नंबर आ जाएगा, यानी किस बिल के अगेंस्ट आप यहाँ पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिटेल डाल के कर सकते हो। सेल की बात करें तो सेल इनवॉइस पे आते हैं, सेम ही है। यहाँ पे हमने पार्टी का वो दे दिया है आइकन, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे सारी पार्टी लोड होंगी, है ना, और इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कस्टमर लोड होंगे। तो यहाँ से हमने एजी कंप्यूटर उठा लिया है। आइटम की बात करें तो प्रिंटेड टॉप ही ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं हम, है ना। उसके बाद हमने क्वांटिटी कर दिया यहाँ से 40। रेट आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, हमने यहाँ से 7.5 डाल दिया। डिस्काउंट हमने कोई भी नहीं दिया यहाँ से। यहाँ हमने टॉप की जगह पे अब लिख दिया यहाँ से कुर्ती, और एक्सेल साइज की कुर्ती है वो, तो यहाँ से हमने डाल दिया 25 पीस, 850 रुपये, है ना। आप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अदर डिस्काउंट नहीं दिया है, लेकिन 5% का टैक्स ले लिया है, तो ये 53,812 रुपये बन गया है। बैलेंस इसका कोई नहीं है, क्रेडिट पे माल ले रहे हैं, आप चाहो तो कैश भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया इसको सेव, तो हमारा सेल बिल सेव हो गया। अब सर्च करेंगे या यहाँ से लोकेट करके, ये देखो लोकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो सारी डिटेल आ गई यहाँ पे, है ना। पीडीएफ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लिख किया एस्टीमेट और चालान, क्योंकि जीएसटी बिल तो है नहीं, ये हम दिखा देते हैं। इसमें साइज भी आएगा, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट। अब आप चाहते हो नहीं, ये इसकी जो सेटिंग है ये 4 में है, आप चाहते हो नहीं हमें इसको A5 में निकालना है, तो आपको सेटिंग में आना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल चालान, और डिफ़ॉल्ट प्रिंट फॉर्मेट में देखो यहाँ पे A4 लगा हुआ है। आप A5 सेलेक्ट करके अपडेट करेंगे, यस करेंगे, तब क्या होगा, जब वाउचर सेटिंग में आप सेल पे जाएंगे, लोकेट करके अपना बिल पे डबल क्लिक करेंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, तो इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ये अब आ गया A5 में, ये देखो A5 पेज पे आ गया, है ना। इसमें नरेशन तो हट गया साइज वाला, और जो चीज़ें हटनी थी वो हट गई हैं, क्योंकि जितनी जगह होगी काम उतना ही इसमें प्रिंट होगा, है ना। तो वो चीज़, अब बाकी इसमें सारी सेटिंग आप चाहो तो ये भी हटा सकते हो, क्योंकि चालान में ये सब चीज़ें डालनी ज़रूरी नहीं होती हैं। तो ये ऐसा बिल हमारा बन के आ जाएगा। इसमें जितना बड़ा बिल होगा बन जाएगा, दूसरे पेज पे अपने आप डाटा चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिट नहीं है कितने आइटम आप डाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे बैलेंस लिख के आ रहा है पार्टी का। बैलेंस का मतलब क्रेडिट में बिल बना तो यही वाला बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगर और भी ज़्यादा होगा या पुराना बैलेंस होगा तो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ है ना। अब देखो आप यहाँ से सेल बिल तो हो गया, अब सेल रिटर्न भी हो जाएगा। अब कहा कि नहीं हमें जीएसटी का भी एक बिल बनाना है इसी पार्टी के नाम से, तो यहाँ पे एजी कंप्यूटर पे क्लिक किया। ये बिल प्रीफिक्स तो आप चेंज ही कर सकते हो अगर आपने हमारा जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो वीडियो देखा होगा तो। अब यहाँ पे प्रिंटेड टॉप का हमने सिर्फ बिल बना दिया 50 पीस का, और क्वांटिटी लिख दिया 50, नरेशन हमने डिलीट मार दिया, 50 लिख दिया, और हमने बिल बना दिया 350 रुपये के हिसाब से। ये देखो यानी हमने 18,375 रुपये का बिल बना दिया है। तो यहाँ से हमने सेव कर दिया, ये देखो सेव हो गया। सर्च किया, 1 नंबर बिल पे क्लिक किया तो हमारी डिटेल आ गई, और यहाँ से हमने पीडीएफ बना दिया। ये देखो
तो हमारा यहाँ से जीएसटी बिल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये भी हम कस्टमर को दे सकते। क्यूआर कोड लगाओगे बैंक का, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लोगो लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से बिल बना लेंगे। जीएसटी का भी, रिटर्न का क्या है, सेल रिटर्न भी कर सकते हो। अब आ जाओ तो कैश वाउचर पे, कैश वाउचर पे क्लिक किया, एजी कंप्यूटर पे क्लिक किया। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे लिख के आ गया, पार्टी बैलेंस। तो हमें उन्होंने कैश दिया है, कितना कैश दिया, 30,000। ये देखो बैलेंस, आपको न्यू बैलेंस सामने ही दिखागा। इसमें से 30,000 रुपये माइनस करके आपको दिखा भी दिया। पेमेंट नहीं करना है, रिसीव करना है, यहाँ से रिसीव कर लिया। कैश रिसिप्ट देना है तो सर्च करके यहाँ से अपना कैश रिसिप्ट निकल आएगी पीडीएफ से। ये देखो 30,000 रुपये की कैश रिसिप्ट आ गई। उसके बाद यहाँ से उन्होंने क्या किया, बैंक का पैसा दिया है तो कैश रिसिप्ट, अच्छा बैंक का लेना है तो पक्के पे लेना है, तो जितने का बिल कटेगा उतना ही आप अमाउंट लोगे। कैश स्टेटमेंट पे आके यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट लेजर पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जीएसटी सेल इनवॉइस 18,375 रुपये। तो आप क्या करोगे, 18,375 रुपये बैंक में ले लोगे, है ना। ये देखो यहाँ से हमने आरटीजीएस या चेक ले लिया 18,375 रुपये का, सेव कर दिया। वापस से गए अकाउंट स्टेटमेंट पे, यहाँ पे हमने देखा 18,375। अब 5,437 रुपये उसका बैलेंस में आ जाएगा। इस लेजर को आप यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ बना लोगे यहाँ से, ये देखें तो इसका बहुत बढ़िया लेजर बन जाएगा। इसमें सारी डिटेल आ जाएगी। ये जीएसटी बिल तो आ रहा है लेकिन दोनों जगह पे अमाउंट खाली रहेगी, ये इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि हमने बिल वैसे ही बना के दिया था कस्टमर को। ये चीज़ इसमें कर सकते हो आप। उसके बाद कैश वाउचर, बैंक वाउचर हो गया। अकाउंट में आप डेबिट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे इसमें वो आ जाएंगे कस्टमर, उसका बैलेंस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी। सेम क्रेडिटर्स है, जहाँ से आपने माल लिया है उसको कितना पैसा देना है, देखो माइनस में आ रहा है क्योंकि देना है तो वो आ जाएगा। बिल स्टॉक रिपोर्ट पे बात करें तो इसमें बहुत सारी रिपोर्टें हैं। देखो जीएसटी सेल डिटेल्स, यानी आपने जो जीएसटी की सेल बनाई है उसमें आइटम वाइज डिटेल आएगी, यहाँ से समरी आएगी, है ना। वैसे ही सभी का परचेज रिपोर्ट यहाँ से आएगी आइटम वाइज, और यहाँ से परचेज समरी आएगी। उसके बाद हम सीधा चलते हैं, आपको सेल रिपोर्ट दिखाते हैं आइटम वाइज। अब इसमें हम साइड में करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, यानी आप आइटम वाइज प्रॉफिट भी देख सकते हो। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे आप कुर्ती, यहाँ से कुर्ती आ गई है। और हम इसमें लास्ट में जाएंगे तो नेट सेल अमाउंट है ये, और उसमें 12,500 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, आइटम वाइज प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें सारी रिपोर्टें हैं जो जो हमने एंट्री की है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी स्टॉक डिटेल, इस पर क्लिक करोगे तो ये स्टॉक की डिटेल बनेगी कि भाई ये आइटम थे आपके, ये ओपनिंग था, परचेज इतना किया, रिटर्न इतना किया, तो टोटल स्टॉक हमारा बचा ये। इसमें से सेल करके माइनस हो गया, सेल रिटर्न किया तो आ जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक आएगा, और उस स्टॉक की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारे परचेज रेट से। तो इसको भी आप यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हो, स्टॉक रिपोर्ट बन जाएगी आपकी, है ना। उसके बाद इसी में है हमने स्टॉक समरी लगाई है कि भाई ये आइटम है और ये इसका स्टॉक है अवेलेबल और ये इसकी वैल्यू है। आप यहाँ से पीडीएफ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये देखें करंट स्टॉक ये है और इसकी वैल्यू ये है, और इसमें डिटेल नहीं आएगी। यहाँ से ओनली स्टॉक आइटम आएंगे, यहाँ से जीरो आएगा, जिसका जीरो होगा ये आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट रिपोर्ट आएगी। ये देखो टोटल सेल अमाउंट है 51,250, टोटल सेल प्रॉफिट है 32,500 रुपये, क्योंकि हम वहाँ पे आपको सिर्फ एक आइटम का दिखा रहे थे। एक्सपेंस इसमें जीरो हुआ है, नेट प्रॉफिट 32,500 है। अच्छा, एक्सपेंस हुआ है जीरो। वाउचर पे आते हैं, कैश वाउचर पे आते हैं। यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस है, आप कोई भी एक्सपेंस बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने ऑफिस की टी वगैरह खर्चा, हमने लिखा कि 1,200 रुपये का खर्चा हुआ है। यहाँ से आपको पेमेंट करना है, सेव कर देना है। उसके बाद अकाउंट यहाँ पे आएंगे और प्रॉफिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 1,200 रुपये इसमें माइनस हो जाएगा। अब 31,300 रुपये बचा, पहले 32,500 था। तो ये आपको छोटी सी रिपोर्ट मिल जाएगी लेकिन इम्पोर्टेंट है। सेटिंग में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आएंगे।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेल चालान में प्रिंट बैलेंस, अगर आपको बैलेंस प्रिंट करवाना है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे सेल बिल पे, यहाँ पे सेल इनवॉइस पे आ गए। लोकेट करके 1 नंबर इनवॉइस पे क्लिक किया, पीडीएफ पे क्लिक किया, तो ये बिल तो बना था 53,812 रुपये, लेकिन आज की डेट में उसका जो बैलेंस है वो 5,437 रुपये है। तो 5,437 रुपये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेटिंग में लिखा हुआ है यस। अगर हम नो कर देंगे कि हमें बैलेंस नहीं प्रिंट करके देना है, तब क्या होगा, यहाँ से प्रिंट नहीं होगा। लोकेट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से देखिए अच्छा हो रहा है इसमें बैलेंस प्रिंट। चलो ये सेटिंग देख लेंगे। वैसे आप इसको हटा सकते हैं, सेटिंग में आए कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छा प्रिंट बैलेंस, हाँ ये आप हटा भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो सेल रेट वार्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे है यस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेल पे आते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं और यहाँ आते हैं। हमने प्रिंटेड टॉप में 600 रुपये लिखा, अगर हम इसमें 200 लिखते हैं तो लिख के आ जाएगा वार्निंग, यू आर एंटरिंग ये रेट लोअर देन द परचेज रेट। ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं हमें बार बार मैसेज ना आए, तो रेट वार्निंग को आप क्या कर दोगे, नो, सेव कर दोगे, यहाँ से नो हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल पे आ गए और यहाँ पे हमने ये आइटम लिखा 600, अब इसमें हमने 200 लिखा, इंटर कर देंगे, कुछ मैसेज नहीं आएगा, है ना। तो आप चीज़ सेटिंग में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से क्लियर डाटा हमने आपको बता ही दिया है। यूजर सेटअप में यूजर आपका बन जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट बटन है। तो ये चीज़ है। अब इसके आप 2 फॉर्मेट भी यहाँ से सेटिंग में आप कर ही सकते हो, हमने बता दिया, A4 में भी है, A5 में भी है ना। तो ये नॉन जीएसटी होने वाला है, बट इसमें आप एक जीएसटी का बिल भी जनरेट कर सकते हैं और उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा ये नॉन जीएसटी प्लस जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।